नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 7 अप्रैल 2026 से अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास पाकिस्तान के क्षेत्र पर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए तेजी से राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक पहुंच रही है, जिसके कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के काफी क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। और बीती रात राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, अजमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी गई है। और आज दोपहर बाद से लेकर शाम के समय राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डिडवाना, कुचामन सहित जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान कुछ जगहों पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। यानी कि दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिसमें अधिकांशतः जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र और जो भरतपुर, करौली, टोंक, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें काफी जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां देखी जाएगी। और आज रात्रि के दौरान भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, और जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी कि अजमेर के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास के क्षेत्र, बूंदी, और दक्षिण में देखा जाए तो राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय काफी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ भागों में इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी। इसके अलावा जो राजस्थान के गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, खेरतल, तिजारा, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र, कोटपुतली, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, डीग, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्र, दौसा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी काफी जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ भी कुछ भागों में इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। इसके अलावा जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, एशिया, दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ भी इस दौरान काफी भागों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो गुजरात के कच्छ, भुज रीजन, बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के क्षेत्र हैं, छोटा उदयपुर, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र, दाहोद, अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र, मोरबी, राजकोट के आसपास के क्षेत्र, जामनगर, अमरेली, भावनगर और आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान हल्की बारिश या हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ भी इस दौरान कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के जो सबसे गहरे कलर के दायरे हैं, यहाँ तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां रहेगी। और जो हल्के कलर के दायरे हैं, यहाँ भी हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो सबसे हल्के कलर के दायरे हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना जो गहरे कलर के दायरे हैं यहाँ पर रहेगी। यानी कि यहाँ काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां रहेगी। कहीं कहीं पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी। इसके अलावा जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी।
चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोपहर तक तो कोई विशेष मौसमी बदलाव नहीं होगा, बादलों की आवाजाही रहेगी और दोपहर के बाद यहाँ अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले राजसमंद और उदयपुर के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। उसके बाद इन क्षेत्रों के साथ साथ जो राजसमंद, उदयपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़ और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। यानी कि बारिश का दायरा अरावली रेंज से शुरू होगा, उसके बाद पूर्व की ओर बारिश का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो जो राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, यानी कि कुंभलगढ़, खमनोर, गढ़बोर के आसपास के क्षेत्र, देसूरी, कामली घाट, गोरम घाट के आसपास के क्षेत्र, भीम, सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो भीलवाड़ा के आसिन बदनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, होरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा शहर, कोशीतल के आसपास के क्षेत्र, रायपुर, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्र, हमीरगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोपहर के बाद से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो राजसमंद शहर से लेकर कांकरोली, नाथद्वारा, आमेर, गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्र, गंगरार, बेगू के आसपास के क्षेत्र, रासमी, कपासन के आसपास के क्षेत्र और जो भीलवाड़ा के बिजोलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में शुरू हो जाएगी। और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ बड़े पैमाने पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो जो राजसमंद शहर से लेकर भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा से लेकर जो चित्तौड़ शहर के बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसको हमने गहरे बैंगनी कलर में दर्शाया है। जो हल्के कलर हैं, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा दक्षिण में देखा जाए तो जो उदयपुर शहर से लेकर जो दक्षिण में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर, सराड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा बिजोलिया के आसपास से लेकर जो राउतभाटा के आसपास के क्षेत्र है, बूंदी, तालड़ा, हिंडौन सिटी, नादौती के आसपास के क्षेत्र, कोटा, कनवास, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र, सांगोद, यहाँ भी ज़्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और बूंदी के आसपास कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। इसके अलावा जो झालरापाटन, झालावाड़, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, अंता, मांगरोल, बारां, सिपा-बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि कोटा, बूंदी के आसपास से लेकर जो बारां के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ जगहों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी, जिसमें राउतभाटा और भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो मुख्य रूप से जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो बूंदी, कोटा, बारां के आसपास के क्षेत्र हैं और दक्षिण में जो डूंगरपुर से लेकर उदयपुर शहर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ काफ़ी जगहों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। और इस दौरान यहाँ काफ़ी भागों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवा भी चलेगी। यानी कि देखा जाए तो दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा बात करें राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की, यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई मधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियाँ लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो केंकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्र, टोंक शहर, सवाई माधोपुर, नादौती, सरमुतुरा, बसेड़ी, सेवहू के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ देखा जाए यहाँ काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा करौली, सपोटरा, मंडरायल के आसपास के क्षेत्रों, सेवहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए यहाँ भी बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और एका दुका स्थानों पर यहाँ भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो मुख्य रूप से अजमेर के पूर्वी क्षेत्र और जो टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर
तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो अजमेर से लेकर जो टोंक सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। इसके अलावा दौसा, नागल, रजावतान, सेंथल, बांडारेर, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर शहर से लेकर जो चौमू, शाहपुरा, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र हैं, बहरोन, नीमराना, खेरतल, तिजारा, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रैणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, वेर, बयाना, रूपावास, पहाड़ी, नगर, डीग के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावनाएं आज दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय रहेगी। इसके अलावा जयपुर शहर से लेकर जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, यानी कि दूदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और भरतपुर के आसपास भी हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर शहर से लेकर जो सीकर से सटे हुए क्षेत्र हैं, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र, शाहपुरा, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बारिश की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा दौसा के आसपास भी काफ़ी जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं रहेगी और यहाँ काफ़ी जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के प्रभाव में रहेगा। यानी कि यहाँ हर क्षेत्र में बारिश की संभावनाएं रहेगी। वही उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज अधिकांश जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खिंवसर के आसपास के क्षेत्रों, जायल और जो नागौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, मेहरता सिटी, बसरा, डेगाना के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो मेड़ता, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं और जो डिडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं, मकराना, यहाँ काफ़ी जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो सीकर शहर, कटराथल, धोद, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्र, बिंदासर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सीकर, झुंझुनू, चूरू के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ भी काफ़ी जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़, गड़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, केसरी सिंहपुर, गढ़सिंहपुर के आसपास के क्षेत्र, गंगानगर शहर, सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संघैया, कालीबंगा, पीलीबंगा के आसपास के क्षेत्र, रावसा, नोहर, बादरा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम और काफ़ी जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी और यहाँ भी ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा जो फाजिल्का, अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा, कबन, पंचकोशी के आसपास के क्षेत्र हैं, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, पंचकोशी और जो मुक्तेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रामपुरा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो नौखा, बीकानेर शहर, खाजूवाला, पुगल, लूण, कनेसर, कोलायत, नौका के आसपास के क्षेत्र हैं, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर जो बीकानेर शहर से लेकर जो पश्चिम में बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ काफ़ी जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर खंड दायरों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी और यहाँ भी काफ़ी जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चलेगी। वही बात करें राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो जो जैसलमेर शहर से लेकर पश्चिम में सम, फूलिया, बादली, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ काफ़ी जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा जो
नासना पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, रामदेवरा, यहाँ भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश ओलावृष्टि की संभावनाएं देखी जाएगी। इसके अलावा जो शिव गिलड़ा बाइतू के आसपास के क्षेत्र, पंचपदरा, सिवाना, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बड़ी बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर शहर से लेकर जो जालोर, सांचो, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहूर, बगोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं रहेगी, जिसमें सिरोही के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, रानीफालना, तखतगढ़, सांडेराव, कोसलाव के आसपास के क्षेत्र, धनला, कोलपुरा, पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण, मारवाड़ जंक्शन, सांडेराव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा जो लूणी, बिलाड़ा, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, ओसिया, बालेसर के आसपास के क्षेत्र, फलोदी, बाप, लोहावट, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर हल्की से मध्यम कहीं कहीं पर तेज बड़ी बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जोधपुर शहर के आसपास भी हल्की से मध्यम कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्रों और जो जोधपुर फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ काफ़ी जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं रहेगी। और जो रामसर, सेंधवा, चौहटन, गुड्डा मल्लानी के आसपास के क्षेत्र हैं, दोरी मन्ना, यहाँ भी हल्की बारिश, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकांशतः हल्की मध्यम कहीं कहीं पर खंड दायरों में तेज बारिश ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। इसके अलावा गुजरात के जो कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र, दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र, अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की से मध्यम और काफ़ी जगहों पर तेज बारिश ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, काफ़ी क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावनाएं भी रहेगी और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। काफ़ी भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी और जोधपुर संभाग में भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।